हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम हैं मानपुर में। आपको बता दें, आज हम कर रहे हैं मुद्दों की बात। इतिहास के पन्ने जब पलटे जाते हैं तो जब यहाँ अस्पताल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है या विकास की बात होती है, तो मानपुर जो था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। जो भी चीजें मानपुर के नाम से कभी आया भी करती थी तो वो मोहल्ला पे या अम्बागढ़ चौकी पे वहीं रुक जाया करती थी। मानपुर हमेशा संघर्ष करता रहा। बहुत समय बाद 2021 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने घोषणा की कि मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एक जिला बनाया जाएगा, जिसके चलते मानपुर को एक विकास की राह मिली। उसके बाद भी विभाग को लेकर लगातार मुहिम चलती रही, नारेबाजी चलती रही, आंदोलन चलते रहे। मानपुर को लेकर हम बात करना चाहेंगे कि सारा गांव, यहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई भी पार्टी का समर्थक हो, सारा गांव एक हो जाता है और यहाँ विभाग के लिए लंबा चौड़ा आंदोलन चला। काफी लंबे खींचतान के बाद अभी तक रिजल्ट तो कुछ आया नहीं है। उसके बाद सत्ता का हो गया परिवर्तन। अभी सत्ता पे आ गई है बीजेपी। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मानपुर के विकास को लेकर और मानपुर के क्षेत्र हम ये बोलेंगे कि यहाँ जो लगा हुआ गांव है, यह कस्बा है मदनवाड़ा। लगा हुआ गांव, एक कस्बा है औंधी, जो लगभग यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूरी पे है। औंधी वो जो एरिया है, एक लंबा इलाका है जहां पर लोग आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, उसके लिए मानपुर आते हैं, या मानपुर के बाद यहाँ से मोहल्ला मानपुर चौकी होते हुए वो राजनगर हो जाते हैं। हमारे साथ दो लोग जो बैठे हैं वो एक बीजेपी से हैं और एक है कांग्रेस से। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज ये क्या बात रखेंगे यहाँ के लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, और क्या रहेगा। हमारे साथ राजू टांडिया जी हैं। राजू टांडिया जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 36 किला न्यूज और आफ्ताब जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मानपुर में आकर के इस तरीके के चर्चा का आपने हमको अवसर दिया। आप जो भी आगे मानपुर के विषय में, आज के परिदृश्य में आप जो जानकारी चाहेंगे, मैं आपके साथ जुड़ता चलूंगा। विधायक के सबसे करीबी आदमी माने जाते हैं। देवन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ, हाँ, उससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मुहिम आप चला रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पे और मानपुर में, मानपुर की लोकल समस्याओं के लिए आपने जो मंच रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानपुर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तर्क वितर्क, पहले हम उससे बात करेंगे। उसमें लगभग मानपुर शहर की बात करें या फिर इस ब्लॉक की बात करें, उसमें अधिकांश नेता हैं, व्यापारी हैं, आमजन है, किसान है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और लगभग समय देखा गया है कि राजू टांडिया जी हो या देवानंद जी हो, ये लोग आमने सामने होते रहते हैं। राजू जी से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी है आपकी गवर्नमेंट, मानपुर को लेकर, शहर मानपुर को लेकर या ब्लॉक मानपुर को लेकर क्या ऐसा प्लान है आपके दिमाग में या आपकी पार्टी के दिमाग में जो बेहतर हो? मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ साथ जो आपके दर्शक हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा कि मानपुर, जब हमारी सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री रहे, तो अंत्योदय की भाव के साथ हमने जो भी विकास कार्य प्रारंभ किया वो मानपुर से ही किया। आप देखेंगे कि आज मोहल्ला और चौकी के साथ साथ में हर विकास का काम मानपुर में हुआ है। आज नेशनल हाईवे देखिए यहाँ पर बनके कंप्लीट है। आप ITI देखिए मानपुर में बनके कंप्लीट है। आप संस्थागत अगर जाएंगे तो स्वास्थ्य के शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें मानपुर में तो अभूतपूर्व परिवर्तन हमारी सरकार ने किया, वो अविश्वसनीय रहा है। आगामी भविष्य में सरकार बदलने के बाद, चूंकि अब ये जिला भी बन चुका है, तो हमारी योजना है कि एक पर्यटन स्थल के रूप में हम मानपुर को विकसित करेंगे। और मैं आज भी प्रयासरत है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ कि हम जिले के बहुत सारे कार्यालयों को मानपुर लेके आएंगे, ताकि मानपुर विशेष, खास करके मुख्यालय मानपुर का विकास हो सके। यहाँ पे जितने नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको लगे कि हाँ, सरकार बदलने के बाद मानपुर का विकास निरंतर जारी है। देवानंद जी, एक चीज था कि पहले आप गवर्नमेंट में थे तो आपने बनाया जिला, ऐसा कांग्रेस बोलती है, आप उससे बताएंगे। जिला तो बना दिया आपने, विभाग को लेकर कसमकस रही। मैं मानपुर, मोहल्ला मानपुर की बात करूंगा, तो उसमें कसमकस ये रही कि विभाग हमको नहीं मिल रहा है। इस पे कुछ चीजें प्लान आप लोग किया कर पाए थे कि चीजें फेल हो गई थी? जी निश्चित ही, वनांचल क्षेत्र जो है लंबे समय से विकास का बाट जो हो रहा था। 15 साल से हमने डॉक्टर आदरणीय रमन सिंह जी का कार्यकाल देखा, पर इस दूरस्थ अंचल को जिला की सौगात नहीं मिल पाई। एक कार्यकर्ता होने के साथ साथ और ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण लोगों के साथ साथ हर किसी ने जिला का मांग किया, पर जिला नहीं बना। आदरणीय इंद्रसा मंडावी जी इस क्षेत्र के विधायक बने और प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके दूरदृष्टि से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को ध्यान देकर
मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी दूरस्थ क्षेत्र को जिला का सौगात दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बहुत बड़ी सौगात रही हम सब के लिए। आज हमको राजनांदगांव जिला तक जो जाना पड़ता था उसके लिए हम केवल मोहला तक जा रहे हैं। रही बात विभाग की है, तो जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी तो विभाग के बंटवारे के संबंध में जैसा जैसा क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधित्व तीनों विकासखंड को देने की बात चल रही थी और उस पर बात हो रही थी, जिसमें जो बहुत सारे जो विभाग है वो मोहला में टेम्परेरी संचालित हैं। उसके बाद सरकार बदल गई है। अब सरकार बदलने के बाद सरकार की क्या नीयत है, क्योंकि मैं तो यही समझता हूं कि 15 सालों तक कई मांगों के बाद भी मोहला मानपुर को दूरस्थ अंचल करके जिला नहीं बनाया गया। देखते हैं, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के हमारे साथी राजू डांडिया जी हैं, वो लगातार चक्का जाम जैसे 4 दिनों तक यहाँ हड़ताल भी की कि बन जाए करके। तत्कालीन सरकार प्रयासरत थी। अब स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधिगण मांग कर रहे हैं कि यहाँ विभाग आए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी चाहूंगा कि तीनों विकासखंड को जो है विभागों के मामले में प्रतिनिधित्व मिले और जो स्वीटेबल हो उस पर सरकार जो है अपना निर्णय ले। आप सफल नहीं हो पाए थे, आपकी पार्टी सफल नहीं हो पाई थी विभाग चूंकि जिला बने बहुत ज्यादा समय बीते भी नहीं थे, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेब्लिशमेंट के लिए भी समय लगता है और चीजें हो रही थी। इसी दौरान विधानसभा का चुनाव हुआ और सरकार बदल गई। टांडिया जी, चूंकि गवर्नमेंट तो आपकी आ गई है, आप ही उस आंदोलन के बड़े चेहरे थे, अब क्या लेके आएंगे? देखिए, जब बनाने की बात आती है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बनाने में विश्वास रखती है। छत्तीसगढ़ राज्य भी हमने ही बनाया था। जिला, जैसा कि मेरे साथी देवानंद जी कह रहे थे कि जिला हम नहीं बना पाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अभी जो जिले भूपेश बघेल जी ने बनाए उससे पूर्व हमने 9 जिले बना दिए थे। और 9 जिले की संरचना जब बनी तो एक अनुभव हुआ 15 सालों में कि जिले को पहले स्टैब्लिश करें जी, सरकारी कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था हो जी, कार्यालयों के लिए व्यवस्था पूर्ण रूप से हो, उसके बाद आप जिला का निर्माण करें। आप घोषणा कर दिए चुनाव जीतने के लिए कि हमको जिला बनाना है और उसके बाद पता चला कि कलेक्टर साहब के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। यहाँ की जनता जाकर के वहां बैठ रही है, बैठने के लिए यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, उनके शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है। मतलब मूलभूत समस्याओं के सामने रहते हुए आप जिला बना देते हैं तो उसका एक तरीके से हानि भी होता है। इसलिए समय आने पर जिला की घोषणा हम करने ही वाले थे, उसी बीच हमारी सरकार चली गई थी। अब हमारी सरकार आ गई है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मानपुर के साथ न्याय होगा और बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय मानपुर में आएंगे। जिला हम लोग बनाए हैं और जिला बनने के बाद जैसे राजू भाई, देवा भाई दोनों बोले कि एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन दलगत राजनीति से उठ के था और उस आंदोलन में हम लोगों का मांग ये था कि जिला तो चलो मोहला बन गया, लेकिन मानपुर में ऐसे 3-4 विभाग है, प्रमुख विभाग, वो आना चाहिए, कोई भी विभाग रहे। क्योंकि जब जिला में मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी जुड़ा है तो हम लोग चाहते हैं कि मानपुर में भी कोई ना कोई ऑफिस, ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑफिस आ जाए, लेकिन जिला मुख्यालय का 2-3 ऑफिस भी यहाँ आना चाहिए। ऐसा हमारा आंदोलन किए, उसमें मांग था। तो मैं राजू भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि 1 साल 1 महीना हो गया सरकार बनने के बाद, लेकिन ऐसे कोई भी विभाग, 2-3 विभाग यहाँ मानपुर में विस्थापित होना चाहिए। जैसे व्यापारी है, बेरोजगार युवा है, बहुत से लोग हैं जिनको आय का साधन और बेरोजगार युवाओं के लिए दुकानदारी, ऐसा कोई भी काम है वो व्यवस्था होनी चाहिए। राजू भाई से प्रश्न है। राजू भाई, आप हो गए हैं 1 साल 1 महीना, अभी तक क्या कहीं आपने आवेदन दिया, आपकी टीम कहीं पहुंची, कुछ प्रस्तुतिकरण किया, इस पे कुछ बात रखी? देखिए, कांग्रेस और खास करके मनीष या उनके जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, जिले के विषय में बोलने का तो उनका अधिकार ही नहीं बनता है। क्योंकि रेलवे जैसे ट्रेन के नाम होते हैं वैसा आपने जिला बना दिया। छत्तीसगढ़ में 3 शहरों को जोड़ करके आप एक जिला बना दिए और आपस में झगड़ा लगा दिए। अब आप हमको उकसाएंगे कि मानपुर में क्या लाना है। जब बनाने का समय था तब आपने सब कुछ मोहला को दे दिया। अब आप हमको घेरेंगे, कहेंगे कि नहीं 1 साल हो गया, क्या लाए भाई साहब, आपको 2 साल मिले थे। आपने उस 2 साल में जिले के नाम पे केवल जनता को ठगा। मैं बताना चाहूंगा मनीष जी को और समस्त कांग्रेस के मेरे साथियों को कि अभी तक के हमारे प्रयासों के बाद सारी व्यवस्था बन चुकी है। कुछ दूर जाके देखिए, आरटीओ का सेटअप बैठ रहा है, बहुत जल्दी उसके कार्यालय यहाँ पे आ जाएंगे
और अन्य कार्यालय जो यहाँ पे आने वाले हैं, जिसका चर्चा मैं अभी यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, किंतु बहुत जल्दी आपको दिखने लग जाएंगे कि हमने जिले के लिए क्या किया है। आरटीओ का सेटअप हमारे शासनकाल में जगह देख लिए थे, आवंटन भी हो गया था। और रही सवाल, आप बोल रहे हो जिला बनने के 2 साल बाद, तो मैं बता दूं, जिला बनने की जो आंदोलन थी वो आचार संहिता के 1 सप्ताह पहले की आंदोलन था, न कि 2 साल पहले की आंदोलन था। 1 सप्ताह पहले की आंदोलन में यह मांग थी कि 3 मुख्य जो कार्यालय है वो विस्थापन हो, सरकार किसी की भी रहे। लेकिन हमारी लड़ाई ये थी कि कांग्रेस के सरकार है या बीजेपी की सरकार है, हमको 3 मुख्य जो कार्यालय है वो होनी चाहिए। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है जी। आरटीओ का वो बैरियर लगा रहे थे चंदा वसूलने के लिए, ऑफिस नहीं ला रहे थे, वो ऑफिस नहीं ला रहे थे। और वो आरटीओ चंदा घर को बंद कर दी थी हमारी सरकार ने, ये आए और दोबारा चालू कर दिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आंदोलन किसी और के खिलाफ नहीं था भाई साहब, आंदोलन उनके सरकार के खिलाफ था, उनके स्थानीय विधायक के खिलाफ था, जो मानपुर के हर कार्यालय को छीन करके मोहल्ला लेके चले गए थे। और तो ये इस बात से नहीं बच सकते कांग्रेसी मेरे मित्र कि आंदोलन किसी भी सरकार, उनके सरकार के खिलाफ था, वो स्वीकार करें। और आरटीओ कार्यालय हम ला रहे हैं, वो बैरियर लगा रहे थे चंदा वसूलने के लिए। राजू टांडिया जी ने जो बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ स्टेब्लिशमेंट नहीं थी और 3 जगहों को जिला बना दिया केवल वही लूटने के लिए जी, तो राजू टांडिया जी के बयान से ऐसा लग रहा है कि ये जिला नवीन जिला बनने के विरोध में है। सीधी सी बात है, विरोध में है, तभी दोनों बाइट में उनका यही बात आई है। ठीक है, तो मैं बता दूं, दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस भाजपा और एकमत होकर सभी ने किया, यहाँ पर चक्का जाम किया ना जी, ठीक है। ये मैं भी मानपुर विकासखंड का रहने वाला हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मानपुर के विकास के लिए भी, मानपुर के लिए भी कुछ बेहतर हो। ये हमने जब आभार व्यक्त करने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने गए, तब भी हमने इस बात को वहां रखा था, जब मानपुर के प्रथम पंक्ति के जो जनप्रतिनिधिगण है वो सामने थे। चूंकि राजू टांडिया जी उस दिन नहीं थे, है ना, तो हम चाहते ही थे कि जो है जिला का जो निर्धारण हुआ है, तो विभागों का जो बंटवारा है वो भी उसी हिसाब से हो, ताकि सबको समान प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। और जो चक्का जाम हुआ उसका मैं विरोध नहीं करता, पर चक्का जाम करने का जो तरीका था, जो समय था, ये पूरी तरीके से गलत था। जिस तरीके से चक्का जाम हुआ स्थानीय विधायक को घेरने के लिए, या प्रशासन को घेरने के लिए, शासन को घेरने के लिए, अगर वो चक्का जाम उस टाइम कांग्रेस के विरोध में था, तो आज 1 साल 1 महीना 13 महीने तो बीत गए भैया। 13 महीने बीतने के बाद आदरणीय राजू टांडिया जी सांसद प्रतिनिधि भी हैं और बहुत ही बड़े ओहदे रखते हैं बीजेपी पार्टी में, है ना, पूरे प्रदेश जानते हैं उनको। तो आज तक उन्होंने प्रयास किया और प्रयास के बाद यहाँ पे क्या स्टेब्लिश हुआ है? अब इनका कहना है कि हम मोहल्ला जा रहे हैं, जिले में तो बैठने की जगह नहीं है, वहाँ यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। तो भैया किसी के भी घर में छोटा सा बच्चा रहेगा तो उसका लालन पालन कैसे होगा? किसी का घर नया बनेगा तो उसका क्या, ऐसा थोड़ी नहीं है कि पका पुका चीज मिलने के बाद तो किसी को थोड़ी दे देगा। कम से कम हमको धन्यवाद करना चाहिए क्षेत्रवासियों को कि आदरणीय विधायक जी का दूरदृष्टि तो रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दूरदृष्टि तो रहा कि जिन्होंने इस क्षेत्र को जिला का नाम दिया, छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अस्तित्व में तो लाया इस जिले को। अदरवाइज आज तक क्या डॉक्टर रमन सिंह जी ने सोच पाया था 15 साल से? हमको तो सुनी सुनाई बात ये भी पता चलती है कि यहाँ से जब जिले की मांग करने के लिए जाते थे तो वहां नकार दिया जाता था। इन्हीं बीच के लोग हमको बताते हैं। तो ये क्या है, इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। हर कोई चाहता है क्षेत्र का विकास हो। आदरणीय विधायक महोदय जी ने अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1200 करोड़ की विकास कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में कराया है। जिला बना, जिला के साथ साथ यहाँ 2 विकासखंड नए बने हैं इसी ब्लॉक में, खड़गांव और दो तहसील नए बने, सॉरी माफी चाहूंगा, 2 तहसील बने हैं। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करके अंतिम व्यक्ति तक जो दूरस्थ अंचल में रहते हैं उन तक, वहां तक प्रशासन की हर एक योजनाओं को पहुंचाने का अगर प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? देवानंद जी ने कहा कि जो चुनाव से पूर्व मानपुर वासियों ने जो आंदोलन किया वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा था। मतलब मानपुर की जनता अगर आवाज उठाती है तो इनके लिए षड्यंत्र है। हमारा हक अगर हम मांगते हैं तो हमारे लिए, इनके लिए षड्यंत्र है। कांग्रेस की विचारधारा देखिए कि अगर आप अपना अधिकार मांगते हैं तो आप षड्यंत्र कर रहे हैं। और रही बात जिला का विरोध, मैं समझता हूं कि मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी का जिला बनना हमारे लिए एक शुभ संदेश है जी। लेकिन मेरा पक्ष है कि आप रेलवे के नाम रहते हैं जैसे उस तरीके से जिला ना बनाए। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई आपने जिला बना दिया। अब मुख्यालय एक के लिए बन गया, वहां आंदोलन हो रहे हैं, वहां आंदोलन नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता।
मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, इस नाम को आप मोहला रख देते, विवाद वहीं पे समाप्त हो जाता। हम आज भी स्वीकार करते हैं, आज भी अगर नाम काट दिया जाए, हमारी सरकार है, हम ये भी मांग अभी भी रख रहे हैं, मैं उस मांग के पक्ष में हूं कि मोहला जिला बोले, अंबागढ़ चौकी, और अंबागढ़ चौकी का मैं नहीं कहूंगा पर मानपुर का पक्ष रखूंगा कि मानपुर का नाम काट दें। मैं आज भी वही बात कहूंगा। पर जब आप घोषणा करते हैं, कोई मुख्यमंत्री अगर घोषणा करता है तो वो एक तरीके से राजकीय घोषणा होती है, उसको बदल पाना इतना आसान नहीं होता है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है तो उसको बदल पाना इतना आसान भी नहीं है। अब रही बात जो आपने किसानों से संबंध में कहा, आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी ये पहला अपने कार्यकाल के दौरान धान खरीदी कर रही है। इससे पूर्व में जो धान खरीदी हुई थी उस समय हमारी सरकार जस्ट जुम्मा बैठी थी। जब हम धान खरीदी के विषय पे आए तो हमने देखा कि पिछले 2 साल के भी बारदाने के पैसे नहीं मिले हैं। पूछेंगे तो पता चलेगा कि उनके खातों में बारदाने के पैसे अब आ रहे हैं। और रही बात उठाव की, तो इतने बड़े राज्य में कहीं 1-2 जगह उठाव को लेकर के समस्या होती है। पर मानपुर का विषय मैं बताऊंगा, मानपुर मोहला जिले के विषय में बताऊंगा कि इन्होंने जिला बनाया। पूछता हूं कांग्रेस के साथियों से कि खरीदी केंद्र या भंडारण के लिए जिले में क्या व्यवस्था किया था? नहीं, भंडारण, चूंकि सीएम साहब ने अभी घोषणा की थी कि जिले बना लेकर के। मैं वही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, हमको यहां से भंडारण के लिए डोंगरगांव लेके जाना पड़ता था। ठीक है, डोंगरगांव के लेबर जो वहां पर व्यवस्था थी, जो पूर्व की सरकार द्वारा थी, वो हमारे धान को खाली करने से मना कर देते थे। ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी के लिए। पूर्व की व्यवस्था के तहत हम लोगों ने काम शुरू किया था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने सुधार करते हुए जिले में भंडारण केंद्र खोलने का आदेश दिया, जिसकी व्यवस्था अभी हो गई है। लेकिन बना नहीं पाया आपने बना नहीं पाया। नहीं बना नहीं पाया, समय पर्याप्त न था। देखिए घोषणा जमीन हमको मिल गई, हमने बना दिया है। आप बताइए कहां पर खरीदी अभी बंद है? जिस जिले में आप बताइए कहां पर खरीदी अभी बंद है? अभी सब जगह खरीदी चालू है। बोलना यह था कि जिस जिले में व्यवस्था नहीं है, संग्रहण केंद्र नहीं है, वहां पे नवीन जगह पे बिल्कुल वहां पे आप बनाइए। गोडोला के पास में जमीन आपने देखा, देख लिए, आप तैयार करने में फेल हो गए। देखिए, कोई भी चीज की व्यवस्था बनने में आप तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट और लेबल का ठेका होता है। ठीक है, उसके ठेके के लिए कॉल करेंगे आप, ठीक है, नीलामी होगी, 2 लोग उसमें आएंगे, जो कम रेट में देगा सरकार उसको देगी। उस व्यवस्था को लगाने में 15 दिन तो लगेगा भाई, कि बोल दिए और हो जाएगा। तो हमने व्यवस्था बना दी है, धान खरीदी अनवरत चालू है। कहीं पर कोई समस्या आ रही है, अगर प्रशासनिक रूप से सुधार किया जा सकता है तो हम करेंगे। हमने कहा है हम व्यवस्था सुधारेंगे, जो पूर्व की सरकार ने जो गलतियां की है उसको हम दुरुस्त करेंगे, और जिले में धान का भंडारण होगा और बराबर उठाव भी होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मानपुर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा जो है पानी की समस्या है। पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी से भी मैंने इस बारे में अवगत करवाया था कि हमारे जो बुकमरका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपन एक डैम बना सकते हैं, पर उन्होंने सीधा नकार दिया कि वहां से ऐसी कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। मैं इस सरकार से भी फिर आग्रह करूंगा कि हमारे आने वाले समय में जो पानी की समस्या मानपुर में आए दिन बनी रहती है, एक बांध होने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि सभी लोगों को पानी की सुविधा मिल सके और सुचारू रूप से जीवन चल सके। बांध को लेकर प्रश्न आया है। औंधी में भी एक बांध है जिसको लेकर लगातार किसान जो है वो अपना आवेदन लेके पहुंच रहे हैं। टानिया जी, मोहला कलेक्टेड ऑफिस में लगातार जा रहे हैं वो लोग। किसानों को लेकर आपसी विवाद भी चल रहा है, उसके लिए कुछ समाधान है आपके पास में? नहीं, उसका प्रशासनिक समाधान 1-2 बार हम लोगों ने बैठ करके किया है, और उस विषय में बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत संवेदनशील मामला है, और किसानों का आपस में पानी को लेकर के कुछ गेट ही टूट गया तो कब वो बन जाए? वो बनाने वाला काम तो हम करवा रहे हैं। हाँ। वो तुरंत सुधर जाएगा, लेकिन वो विषय थोड़ा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि 2 वर्ग उसमें, और दोनों वर्ग हमारे स्थानीय किसान हैं, उस पर मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूंगा। पर जो उनको असुविधा हो रही है वो हम तुरंत दूर करा देंगे। कम से कम गेट बन जाए और नाली का जो रास्ता वो उसके लिए आदेश हो गया। और भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज एक मनीष भैया बताएं, 1 साल 1 महीना से इनकी गवर्नमेंट है, ठीक है। हमारे सत्ता शासन में जैसा था जो भी था, आज इनकी सत्ता शासन है। ये लोग क्या कारण है, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ये बात बोले, कोशिश कर रहे हैं वो लोग। क्या कोशिश किए हैं? आज तक तो हमको कुछ दिखा नहीं है ऐसा कि कोशिश किए हैं। ऐसा कुछ दिखा देते अगर कुछ कोशिश किए होंगे तो। सर पे चुनाव है तो ठग नहीं सकते। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी वार्ड 5 का चुनाव है ग्राम पंचायत मानपुर में, है ना। तो चुनाव है तो इसमें नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बीच में पेपरबाजी भी हुआ दैनिक भास्कर में, है ना। वो मेरे पास पेपर कटिंग भी है,
और रखा भी हूँ, मैं उसको भी लाख दे दूंगा। मैंने कलेक्टर से भी शिकायत किया, सबसे शिकायत किया हूँ। तो उसमें इनका क्या है, मतलब बीजेपी वाले लोगों का, कोई बीजेपी का ही आदमी है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, उसने पंचायत में बैठ के पूरा नाम इधर का उधर करवाया है। उस मुद्दे में इन्होंने क्या बोलना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, राजनीति को लेकर जब चुनाव का, हाँ, चूंकि त्रिस्तरीय चुनाव है तो उस पे इनका बोलना यह है कि नाम को यहां से वहां करके आप जीतने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं भावेश जी के जो शब्द थे उनसे ही शुरू करूंगा कि जैसे ही सत्ता से कांग्रेस बाहर चली जाती है तो बहुत जल्दी वापस आने के लिए आतुर रहते हैं। अरे अभी 1 साल हुआ है, आपको 5 साल का मौका मिला था। अगर 5 साल के बारे में पूछूंगा तो आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आप कहीं कहीं पे मैं ये भी देखता हूं कि आपके नेता नेशनल हाईवे भी हम बना रहे हैं ऐसा बोल देते हैं और ताली पिटवा लेते हैं। अरे हमारे आदिवासी भाई, ठीक है विधि की अज्ञानता है मेरे कुछ भाइयों को, लेकिन आप कुछ भी बोल करके आप नहीं बोल सकते कि हमने किया है। रही बात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनसे सीखने वाले दूसरे मेरे साथी, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि राहुल गांधी भी बाद में जगते हैं, कुछ हो जाता है उसके बाद जगेंगे। अरे ये हो गया वो हो गया, अरे भाई जिस समय आपको दावा आपत्ति करने का समय था, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग अगर चुनाव करा रही है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कराती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल, दावा आपत्ति का समय रहता है, आप उस समय आपत्ति नहीं करेंगे, आप बाद में जगेंगे। थोड़ी ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलेगी, अब थोड़ी देर से जली है तो समस्या तो होगी। अगर आपका यह कहना है कि बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक करवाया है, तो पिछले 5 साल में जिसका वो बिना नाम लिए जिसको इंगित कर रहे थे, उस समय उनकी सरकार थी, तब भी वो जीत गया था और कुछ ऐसे ही हरकत किया होगा। तब आप लोगों ने क्या किया? और इस बार आपको समय रहते जगना था। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो बात है, मैं छत्तीसगढ़ न्यूज की तरफ से अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले बार पंचायत चुनाव में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जिला पंचायत इतने विपरीत परिस्थितियों में भी यहां पर जिला पंचायत की सीटें हम जीते थे। यहां 5 जिला पंचायत की सीटें उस समय इस जिले में थी, जिसमें से 2 में हम हार गए थे और 3 हम जीत गए थे। ठीक है, जनपद में, चूंकि जनपद कई बार ऐसा होता है कि स्थानीयवाद वहां पर बहुत ज्यादा हावी होता है और उसमें अधिकृत लोगों का संख्या भी कम होता है कि भाजपा कांग्रेस का आप तुलना नहीं कर सकते, तो उसमें हम पिछड़ गए थे। लेकिन जिला पंचायत जो बड़ी सीटें हैं वो हम जीत गए थे। इस बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम बना रहे हैं, जनपद पंचायत के 3 जनपद में हम जीत रहे हैं और अधिक से अधिक सरपंच भी हमारे जीत के आ रहे हैं। अच्छा, राजू टांडिया जी को सिलसिलेवार जवाब दे देना चाहूंगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र करती है, इनकी विचारधारा में ही षड्यंत्र है। ठीक है, हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र करती तो इस क्षेत्र को वो जो है जिला बनाकर सौगात नहीं देती, है ना? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अगर षड्यंत्र करती ना तो सालों साल से यहाँ जनपद में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं होती। हाँ। कांग्रेस जो है अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का काम करती है। नहीं, अंतिम जन की बात स्वीकार रही है तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो ये फेलियर है इनकी सरकार की। जब ये खुद ही बोल रहे हैं कि अंतिम जन तक हम नहीं पहुंच पाते और इसीलिए जो है जनपद में हमारी सरकार नहीं बन जाती, ये बीजेपी के फेलियर है, ये सीधी सी बात है। दूसरी बात, राजू टांडिया जी ये बोल रहे थे कि जिले का नाम 3-3 जिला कर दिए, तो ठीक है ना, हमने आपके दूसरे प्रदेशों में जहां आपके सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उन्होंने तो सरकार जिले का नाम बदला है, मोटा मोटी 300 करोड़ का बजट भी आता है उसका। तो हो ना, यहाँ का भी नाम बदल दो। अगर आपके ऐसे मनसा लगता है कि 3-3 नाम बना दिए करके, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये तो आप कर पाए नहीं अभी तक का। दूसरी बात आपने बोला था, तीसरी बात धान खरीदी के मामले में आप गिनती कर लीजिए कि इस साल कितने दिन धान खरीदी बंद रही है। मुझे लगता है कांग्रेस की 5 साल के शासनकाल में इतने दिन धान खरीदी बंद नहीं हुई जितना तो बीजेपी की दूसरे बार के धान खरीदी सिस्टम में। तो आप भी दे नहीं पाए थे, बारदाना नहीं देने का कारण ये था केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिला। हमने हजारों बार यहाँ से जो होता है प्रशासनिक तौर पर, है ना, बारदाना के लिए जो डिमांड जाती है, डिमांड जाती रही। कोरोना का काल था, यहाँ जो है बारदाना का जो केंद्र था जहां से बनता है, उसको भी बंद कर दिया गया था। तो चूंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ केंद्र की सरकार ने भेदभाव किया,
भेदभाव किया तो कट्टा का दिक्कत आया, उसके बाद भी हमारी सरकार ने पूरा धान खरीदा, कट्टा का पूरा पैसा दिया, का बोरा लिया था आप लोगों ने किसानों से, बाद से पैसे देने की बात की, जो बाद में पैसा मिल भी नहीं पाया। बाद में पैसा मिला है, आप किसानों से जाकर मिल लीजिए, किसानों को पैसा मिला। क्योंकि कई बार धोखा ये हो रहा था, किसानों को ये दिक्कत आ रही थी कि वो पैसा कट्टा का जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। क्योंकि आप देख लीजिए धान खरीदी कितना बंद हुआ है। दूसरी बात ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो भैया चलो ठीक है, मिलर से तो इनकी बन नहीं रही, बीजेपी की मिलर से बन नहीं रही है, तो इनका खुद का स्वयं का संग्रहण केंद्र तो है, तो संग्रहण केंद्र में भी ले जाने में क्या तकलीफ है? सीधी सी बात है ना कि ये लोग खुद, सरकार जो है किसानों से धान जो खरीदना ही नहीं चाह रही। अगर खरीदना चाहती तो वो सिस्टमेटिक पॉजिटिव रूप में इसको कर लेती। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस तो आतुर रहती नहीं है। कांग्रेस तो जो है अपनी विचारधारा पे चली आ रही, आज से नहीं कब से, देश को आजादी से लेकर कांग्रेस अपनी विचारधारा में चली आ रही है। सरकार बनाने के लिए आतुर हमेशा बीजेपी रहती है। 15 साल तक सरकार ने यहाँ पर कार्य किया, 5 साल भूपेश बघेल को मिला, भूपेश बघेल की लोकप्रियता, और दूसरी बात जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास कार्य कराया, सत्ता में आने के लिए आतुर थी बीजेपी की टीम, है ना, जिन्होंने गाहे बगाहे घोषणा कर दिया, हम इनको ये देंगे, हम उनको ये देंगे, हम उनको ये देंगे। आप बताइए 13 महीनों में महतारी वंदन के पैसे के अलावा क्या काम यहाँ पे आप करके दिखाए हैं? प्रदेश में ही बता दीजिए, चलो मानपुर की बात नहीं करता मैं। और आप एक चीज और टैगलाइन है कि कम से कम जिला में आपने क्या काम कराया बता दीजिए। पैसा दे नहीं, वित्त मंत्री जी बोलते घूम रहे हैं कि पैसा नहीं है, युवाओं को ठग रहे हैं। तो सत्ता में आने के लिए आतुर बीजेपी की पार्टी रहती है। गाये बगाए उन्होंने घोषणा किया, घोषणा पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो कहां से कर पाएगी? क्योंकि राजू टांडे जी बोल रहे थे नेशनल हाईवे का श्रेय इन्होंने लिया। आदरणीय विधायक जी दिल्ली गए थे, क्षेत्र के जन प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सबका मांग करने का अधिकार है ना। उन्होंने भी गया, मांग किए, नेशनल हाईवे बना, तो उसमें नेशनल हाईवे आदरणीय विधायक जी ने मांग के बोलने में क्या गलत है? इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। टांडे जी एक बात और बोले कि वो जिला और जनपद दोनों में आ रहे हैं, आप लोग कहां तक आ रहे हैं? जिला और जनपद में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। वो टांडिया जी का कयास है ना, मैं उनके कयास का सम्मान करता हूं। आदरणीय विधायक इंद्रसा मंडावी जी के नेतृत्व में इस जिला में जो हमने विकास की गंगा बहाई है, उसके दम पर कांग्रेस पार्टी जिला एवं जनपद में अपनी सरकार बना रही है। भाई के बातों का सम्मान करता हूं, सरकार बनाने में प्रयास करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो षड्यंत्र का बात क्यों बोला मैं आपको बताता हूं। पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विधायक जी के साथ मंच साझा करने वाले एक व्यक्ति ने फरमान जारी किया कि चुनाव में हमारे पार्टी के विरुद्ध या हमारे प्रत्याशी के विरुद्ध कोई फॉर्म नहीं डालेगा। और आज भी 10 ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां किसी ने फॉर्म ही नहीं डाला, और 3 ऐसे जनपद पंचायत हुए जहां किसी ने फॉर्म नहीं डाला, डर के मारे, क्योंकि उक्त व्यक्ति का संबंध कुछ ऐसे लोगों से है कि लोग अपने मौत के भय से उसके खिलाफ फॉर्म नहीं डाले। अब ऐसे लोग सभी अंत में जाकर के किसके साथ मंच साझा करते हुए दिखाई देते हैं? कांग्रेस पार्टी के विधायक जी के साथ। तो षड्यंत्र तो वहीं से दिखता है कि आप बंदूक की नोक पे पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए हैं, जिसके बाद, इस घटना के बाद अगर किसी ने फॉर्म डाला या कोई जीत के आ गया तो उसकी हत्या भी हुई है। भाई साहब, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मानपुर से 2 किलोमीटर दूर ढब्बा ग्राम पंचायत है, वहां का जो सरपंच जीत के आया, इनके अघोषित समर्थक के विरुद्ध वो चुनाव लड़ा, इसलिए उसकी जान से हत्या हुई। सीधा आरोप मैं उस समय भी लगाता था और मैं आज लगाता हूं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो व्यक्ति आज जेल में है जो इनके विधायक के साथ एक साथ मंच साझा करता है और यहीं से भाजपा वालों को मारने और काटने की धमकी दे चुका है। कांग्रेस के मंच से भाजपा के नेता अगर चुनाव प्रचार में आते हैं तो उनको मारो और काटो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, आप बताएं कि कैसे गांव तक जाती? आज सरकार बदली है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुआ है। इस बार परिस्थिति अलग है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारा प्रदर्शन आप देख लीजिएगा। अंतिम विषय जो ये धान को कहे हैं, धान पे चूंकि मेरे साथी 1-2 जगह आंदोलन करने बैठे और एक दिन में आंदोलन भी खत्म हो गया, थोड़ा प्री प्लान टाइप से आंदोलन लगा। नहीं उस पे हमारा कवरेज एक दिन में एक्चुअली में जो प्रशासन की टीम जाती है और वहां उठाव कर देती है। ठीक है, हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक दिन में भाई का आंदोलन खत्म हो जा रहा है, मतलब समस्या कुछ नहीं है। एक आध दिन कहीं पर उठाओ या एक आध दिन कहीं पर अगर खरीदी बंद भी हुई होगी, वो समस्या हम देख रहे हैं और हम इतने संवेदनशील हैं कि किसानों को कहीं पर भी समस्या नहीं आने देंगे। देवानंद जी जो बोल रहे थे मानपुर में हम 4 दिन जो हड़ताल किए, उसको मानपुर वासियों को षड्यंत्र है बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, एक सोच उनकी जो बोले वो षड्यंत्र की तरह रचा गया।
मगर मैं ये बोलना चाहूंगा, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने पहले घोषणा का नाम 2 ही का लिए थे, मानपुर मोहला, उनके बाद छन्नी साहू जी विधायक जी ने चक्का जाम किए और तुरंत चौकी का नाम जोड़ दिए। अब अपने बाल बच्चे का भविष्य को देखते हुए बैठे, मगर एक रोज में चौकी का नाम जुड़ गया हड़ताल करके। हम 4 दिन बैठे, लेकिन विधायक कोई महत्व रखे हमारे मानपुर वासियों। अवरत ध्वज भैया बोले कि षड्यंत्र देवानंद कौशिक ने बोला। देवानंद कौशिक ने षड्यंत्र नहीं बोला है। आप वीडियो नहीं पीछे करके देखिए, है ना। वो सब मैंने ये बोला कि तरीका गलत था जी, तरीका गलत था। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया गया, शिक्षकों को स्कूल जाने नहीं दिया गया, चारों तरफ से रोड ब्लॉक हो गई थी। और रही बात मेरी, तो आदरणीय विधायक जी के साथ मैं भी यहाँ आया हुआ था और हम सब साथ में तहसील ऑफिस के पास से आए हुए थे, है ना। तो उसका विरोध हम कर रहे थे, हमारा ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में अपने अपने मांगे मनवाने का तरीका है। पर जो तरीका था चक्का जाम का, ठीक है, ये सही नहीं था, ये तरीका गलत था। मैं षड्यंत्र नहीं कह रहा हूं ना, मैं मानपुर का विरोध नहीं कर रहा हूं, है ना। और कांग्रेस पार्टी भी मानपुर का विरोध नहीं करती है। दूसरी बात, जिस इंसान को इंगित करके इन्होंने कहा कि मंच साझा करता है, उस इंसान की जो विचारधारा है उससे ना मैं ना ही कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक के उस इंसान की विचारधारा से और उस इंसान से कोई विचारधारा हमारी मैच नहीं करती है। और ना ही उसके सहयोग से हम चुनाव में जाते हैं और ना ही हम उनके सहयोग से चुनाव में जीतते हैं या हारते हैं। उस इंसान को यहां से दूर कर दे, वही ठीक है। इन्होंने जो बात कही कि नक्सलियों के द्वारा घटना कराया गया, क्योंकि नक्सली हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गलत विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, जो जिसका जद में पूरा छत्तीसगढ़ है और देश के बहुत सारे प्रदेश भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारा छत्तीसगढ़ ही है, और छत्तीसगढ़ है भी। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि अब तक हम जो है उनको खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, वो नहीं कर पाए। तो किसी ऐसे गलत विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी जाती है, ऐसा तो किसी भी शर्त में नहीं है। चूंकि मंच साझा करने की बात है तो साझा वो मंच कोई कांग्रेस की मंच नहीं थी। और दूसरी बात, कौन सी इंसान के विचार में क्या आ रहा है ये लिखा के नहीं आता है। मुझे मेरी पूरी सहानुभूति है और मन में गुस्सा भी है कि जिस विचारधारा को लेके वो लोग चलते हैं वो विचारधारा गलत है। उस विचारधारा से किसी भी इंसान का जो है हानि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राजू टांडे जी ने ये बोला कि हम उनके डर से गांव-गांव में जाके हम जनपद की सरकार नहीं बना पाते, पर जिला पंचायत की सरकार बना लेते हैं। इन द सेंस वो बोल रहे हैं कि दबावपूर्ण आप काम करवाते हैं। नहीं भैया, देखिए 36 किला में से मेरा निवेदन है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बोलते कि जनपद की चुनाव हम नहीं जीत पाते क्योंकि हम अंदर घुस नहीं पाते डर के मारे। तो जिला पंचायत में भी तो वही एरिया आते हैं क्या, वही ग्राम पंचायत वही बूथ तो आती है क्या, तब कैसे हो जाता है। तो ये केवल बहाने का काम है, आपने करके दिखाया ही नहीं है मोहल्ला मानपुर में विकास का काम, तो कहां से आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा यहाँ। दूसरी बात, मेरे जो 1-2 जगह के जो हड़ताल थे उसको षड्यंत्र बताया जा रहा है कि प्री प्लान था ये करके। तो आपको मैं बता दूं कि धान खरीदी 12 दिन 15 दिन 16 दिनों से लगातार बंद थी। अब अगर मेरे भरेटलो क्षेत्र में अगर 15 दिन से धान खरीदी केंद्र अगर बंद है, किसान चौक चौराहे में बोल रहे हैं परेशान है, और अगर उसको मैं शुरू कराने के लिए अगर मैं भूख हड़ताल में बैठा और मेरे 35 घंटा बैठने के बाद अगर प्रशासन ने शुरू करा दिया तो इसमें क्या गलत है। या इन्होंने अगर कोई ऐसा काम किया होगा, इतने सारे खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद थी, खरीदी में तो 20 दिन से धान खरीदी बंद थी, तब भी क्या पार्टी के किसी नेता ने या सत्ता पक्ष के किसी नेता ने क्या इस चीज के बारे में जानने की कोशिश किया। ये क्यों नहीं बताते कि लोग मिलर से क्यों अनुबंध नहीं करा पा रहे हैं, अपने संग्रहण केंद्रों में धान क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि किसानों के एक दाना धान को लेने का आप शपथ लिए हैं, तब किसानों के एक दाना धान को लो, किसानों को परेशान मत करो, यही तो बात है ना। अगर उसमें अगर हम लोग हड़ताल किए या हम मांग करें कि धान खरीदी हो, तो इनको फिर मिर्ची नहीं लगनी चाहिए इसमें। जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए वो काम विपक्ष कर रही है, तो सत्ता पक्ष की क्या औचित्य रह गई। टानिया जी, इनका प्रश्न जो समझ पाया हूं मैं, इनका कहना ये है कि हमारे जिले में काम हो सकता था क्योंकि सीएम साहब ने भी कहा कि अपन केंद्र बना लेते हैं, कहीं ना कहीं फेल हो गए जिले में हम काम करने। ठीक है, वो धान खरीदी की घोषणा के उपरांत बीच में ये घोषणा हुई है और उसकी व्यवस्था बनने में समय लगा, पर अब चालू हो गया है। मैं देवानंद कौशिक जी के माध्यम से जान पाया कि खरीदी में बहुत दिनों से धान खरीदी बंद थी, इन्होंने भाई साहब ने बताया। तो भाई साहब खरीदी में क्यों नहीं गए आंदोलन करने? अगर 20 दिन से वहां बंद था तो भाई साहब वहां क्यों नहीं गए? ये भरीटोला में, सुनिए ना मेरी बात, नहीं, खरीदी का किसान नहीं है। नहीं, ये वहां के भी किसी सदस्य है वहां पे। मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, आप धान खरीदी और सरकार के विरुद्ध बैठे थे ना। धान खरीदी बंद हो गई है, सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, आप खरीदी नहीं गए। आप कहां गए?
आप भरी टोला में बैठे और आपको पहले से पता था इस तारीख को धान खरीदी शुरू होने वाली है, आप इसलिए एक दिन पहले बैठे। कि आप किसानों के लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप राजनीतिक क्षेत्र में है, सोचना भी चाहिए, लेकिन आप उस टाइम क्यों नहीं आए जब मानपुर की जनता, मानपुर की नहीं पूरे ब्लॉक की जनता जो अंतिम छोर आंधी से आए थे, उन लेडीजों से आप पूछिए, जब वो प्रसव पीड़ा में जब उनको ट्रांसफर किया जाता है यहाँ से, उनको सीधा यहाँ हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। जो हमारे डॉक्टर यहाँ थे उनको भी आप मोहल्ला में उनको भेज दिया गया, और जब उनका डिलीवरी होना रहता है उनको बोलते हैं कि यहाँ नहीं हो सकता, आपको नाथगांव जाना पड़ेगा। बीच रास्ते में उनके बच्चे मर जाते हैं। सोचिए, उनके बारे में हम हड़ताल कर रहे थे। हम लेडीजों का यही मांग था वहां पर कि एक हॉस्पिटल दे दे। विधायक जी को भी हमने यही बोला, उन्होंने तो पहले हड़ताल में बोला था, हमारा हड़ताल जो एक और पहले जो चला था इसी मंच पे, कि आप लोग हड़ताल बंद करिए, हम हॉस्पिटल यहाँ पर व्यवस्था करा देंगे। हाँ, ऐसा बोले थे, और वो मान भी गए थे। पॉइंट में है भैया। हाँ, फिर राजू टाणी से आपसे प्रश्न है कि गवर्नमेंट आपकी है, अस्पताल कब आएगा? नहीं, मैं आज भी अपने मांग पे अड़िग हूँ। राजू टाणी जी का बोलना ये है कि दिक्कतें हो रही है। मानपुर में जिला अस्पताल के जैसा ही अस्पताल बना हुआ है और ये डॉक्टर साहब ने बना दिया है, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है। और रही बात जिला अस्पताल की, तो भाई साहब भूमि पूजन पहले ही करके निकल लिए हैं। ये सरकार हमारी बनने से पहले मोहल्ला में जिला अस्पताल का स्थापना करवा दिए हैं, भूमि पूजन करा दिए हैं, निर्माण काम शुरू करवा दिए हैं। अब वो 48 लाख रुपए पैसा उसमें आ भी गया है। अब उसको कैसे अपन यहाँ पे ट्रांसफर करें, उसके लिए प्रशासनिक सहयोग अपन देख रहे थे, तो पता चला कि वो केंद्र से पैसा आज हमारे सरकार आने से पहले ही आ गया है, निर्माण काम शुरू करवा दिए हैं। तो अब ये तो संभव नहीं है कि जिला अस्पताल यहाँ ला पाए, लेकिन हाँ, मानपुर में जो अस्पताल है उसको कैसे और दुरुस्त कर सकें उस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए। ये दुरुस्त करवा दें, दुरुस्त करवा। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो देवानंद जी ने पहले ये बोला कि हमने, देखिए मैं बता रही हूँ, उन्होंने बोला विधायक जी ने इस जिला को बनाया। ठीक है, मैं देवानंद जी को याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपके पास वीडियो होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो तो विधायक जी के उनके चैनल में आ ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले टांडिया जी और मैं यहाँ पर हम लोग आके, हम बीजेपी के होते हुए भी उनके स्वागत किए, पटाखा फोड़े, यहाँ पर हम थे, मिठाई बांटे थे, क्योंकि हमको बहुत खुशी था कि ऐसा विधायक आया जिन्होंने जिला यहाँ बनाया। लेकिन निराशा तब हुई जब भाई में बंटवारा हुआ, तो एक भाई को आपने छोड़ दिया, तो ये तो नाराज वाली। और हमारे पास आके भी उन्होंने हमको कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वो निराधार चलते रहे। और आप बताइए कि जब हमारी सरकार थी, आप मोहल्ला मानपुर चौकी जाके देखिए, रेस्ट हाउस आप मानपुर का जाके देखिए, हमारे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने पहले ही व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि उन्होंने घोषणा करके गया था कि मानपुर जिला बनेगा। पहले ही 2013 के चुनाव में जब वो आए थे, तो मानपुर को जिला बनाने का उन्होंने घोषणा किया था। वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने भी मानपुर में घोषणा की कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय है, आप कलेक्ट्रेट जाके पता लगाइए, अंतर्राज्यीय बस अड्डा उन्होंने घोषणा करके गया है। और मानपुर का जो तालाब है वहाँ का सौंदर्यीकरण का तो 2 करोड़ रुपए आपके अंतर्राज्यीय बस अड्डा के लिए आ चुका है, और तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भी आ चुका है। देवानंद भाई से प्रश्न ये है कि जिस तरीके से राजू टाणी जी ने कहा कि अस्पताल को लेकर पहले जो चीजें थी वो तैयारियां हो गई थी, दस्तावेज में आ चुकी थी, फिर अभी तक नहीं हो पाया। कहाँ गवर्नमेंट फेल हो गई जब आपकी गवर्नमेंट थी तब, जैसा इनका आरोप है? हमारे गवर्नमेंट थी, जैसे इनका आरोप है कि अस्पताल नहीं, इनका आरोप नहीं है, इनका वो है कि मोहल्ला में जो है ये लोग पहले से ही मतलब जिला अस्पताल का भूमि पूजन कर डाले हैं, तो यहाँ नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि भाभी जी ने कहा कि वो मेरे को टारगेट कर रही है, उन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर साहब ने पहले ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दे दिया है ना। 15 सालों तक के क्या वनांचल की महिला बहनों को, दीदियों को प्रसव पीड़ा में तकलीफ नहीं हुई? और इन्हीं तकलीफों को ही तो देख करके आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जिला का सौगात दिया। जो जिला अस्पताल औंधी, नवागांव, बागडोंगरी से 170 से 180 रुपए पड़ रही थी, अगर वो जिला अस्पताल अभी मोहल्ला में बन जाती 75 किलोमीटर में, तो क्या गलत है? ये गलत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। आधा और दूसरी बात बचा दिया। दूसरी बात उनका कहना है कि मानपुर के हड़ताल में देवानंद कौशिक नहीं आया। देखिए, मैंने इससे पहले भी 3-4 बुक हड़ताल किया है, अपने अपने एक तरीके होते हैं ना। मैं नहीं चाहता कि किसी मेरी मांगों को लेकर मैं ट्रेन को रोकूं, मैं नहीं चाहता कि किसी मांगों को लेकर मैं 4 लोगों को परेशान करूं चक्का जाम करके। इसके बावजूद भी हमने जब यह आखिरी दिन हुआ यहाँ पर भूख हड़ताल का, हम भूख हड़ताल में आदरणीय विजय जी के साथ आए थे। ये सबको पता है, ऐसा नहीं कि हम इसमें नहीं आए थे, हम आए थे।
चर्चा किए, मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिए, बात भी हुआ। अब सरकार बदल गई है। अब सरकार बदल जाने के बाद पूरी गेंद बीजेपी के पाले में है। बीजेपी 13 महीने से प्रदेश में सत्ता शासन में है ना। विधायक जी कहीं से भी औंधी गए थे, विधायक जी सीना तान करके इसी तहसील से लेके इस कार्यक्रम तक आए थे। ताम्रध्वज भैया मैं आपको बता दूं, विधायक जी यहाँ पर आए थे, आप सब बैठे थे और मैं भी था। अब आदरणीय राजू टांडिया जी ही माइक से कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। सारे चीजें सब सही ही चल रहा था भैया। जिला की जो बात थी, जो अलग अलग भाई है, भाई बंटवारा की बात आ रही ना, मैं नहीं चाहता कि भाइयों में कोई बंटवारा वाली बात आए। हमारी जिला एक है तो जिला एक ही है। खुशी तो इस बात की है कि हम राजनांदगांव से अलग हो गए, हमारा क्षेत्र छोटा हो गया, हम आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? दूसरी बात, अगर टांग खींचने की राजनीति करनी है तो वो अलग मैटर है, वो अपने अपने विचार की बात होती है उसमें। इशू नहीं, टांग खींचना इशू नहीं है। पूछना चाहता हूँ हमारे देवानंद भाई जी को कि आपकी सरकार ने जिला बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन धन्यवाद बोल रहे नहीं धन्यवाद नहीं बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। नहीं डांस किया हूँ, अच्छी बात है। देखिए जब अंतिम अवसर आ रहा है, जब मतलब कहना चाहिए जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तभी जिला बनाया गया है। इसको समझिए, मेरे पॉइंट को समझिए आप। अरे तो खैरागढ़ को तो चुनाव जीतने के लिए बनाया गया है, तो प्रश्न ही क्या? सोचिए समझिए है ये। और अंतिम जब विधानसभा जब चुनाव आ रहा है तो आप जिले की घोषणा करते हैं, और आपने नाना प्रकार के जो बोले थे वादा, उसको उसने आपने किया ही नहीं उस टाइम, आपके मतलब विधायक जी ने, है ना? वादा वो दुनिया भर का अपने ये करने का जी, वास्तव में विकास हुआ क्या? और रही बात हमारी सिस्टम की फेलियर की बात करते हैं, आपके कांग्रेस शासनकाल में युवाओं के साथ क्या हुआ? आपके शासनकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आदरणीय देवानंद भाई से कि आपकी सरकार, आप फेलवर ही है, आपकी सरकार टोटल फेलवर है, तभी तो आज रिजल्ट है भैया। आज विष्णुदेव साय आया है, सक्सेस है, तभी विष्णुदेव साय आया है बीजेपी। आपने हमेशा युवाओं को ठगा है, पीएससी आंदोलन जीता जागता उदाहरण है आदरणीय। मैं देवानंद भाई साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार टोटल फेलवर थी, इसलिए आज ये रिजल्ट है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट फेलियर थी बोल रहे हैं, और धान ये उठा नहीं पा रहे हैं, बारदाना ये नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपका अपना प्रश्न है, पीएससी की बड़ी बात होगी, जिले से बाहर जाएंगे, जिले पे रहेंगे हम लोग। ये महतारी वंदना जो भी आपकी चल रही है वो अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जब ये बेरोजगार को पैसा दे रहे थे उसका भी तो था, बेरोजगार पैसा भी दे रहे थे ये लोग, आप तो भी नहीं दे पा रहे हैं। आ रहा हूं भाई, तेरे पास ही आ रहा हूं भाई। मैं बोलना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारे बच्चों के लिए इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को दिया जाएगा। मैं गिनना चाहूंगी, इनसे पूछना चाहूंगी कांग्रेस वाले लोगों से, कितने लोगों को इन्हें नहीं दिया? और टाइटेरिया क्या इन्होंने पहले दिया था? क्या टाइटेरिया इन्होंने पहले नियुक्त किया था क्या कि क्या क्या देना है? इन्होंने कैसा टाइटेरिया नहीं दिया था, खाली इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को पैसा दिया जाएगा। और इन्होंने जो किसानों का रकबा था, आज कांग्रेस विरोधी बात जो है वो इसलिए जग जाहिर है कि इन्होंने रकबा कम कर दिया था अपने समय में, गिदावरी कम करके इन्होंने धान कम खरीदा था। आवास जो आया था, आपने महिलाओं की बात कर रहे हो, मैं इस क्षेत्र में हूँ, मैं महिला मोर्चा से हूँ, आपने आवास को वापस भेज दिया, जबकि आवास हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। जब पानी गिरता है तो एक माता ही रहती है कि अपने बच्चे को लेके समेट के बैठे रहती है ना? तो आपने आवास भी वापस भेज दिया, केवल इसलिए कि केंद्र की गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हम चक्का जाम के लिए बैठे तो एक विधायक जी का क्या फर्ज होता था कि ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग एक आवश्यकता के लिए बैठे हैं, इसे मुझे समझना है। कहीं पे हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। चलो ठीक है, एफआईआर भी होता है इनके द्वारा, उस समय तो ये शासन में थे, क्या इन्होंने कोशिश की कि एफआईआर जो छोटे बच्चों का नाम आया था, जो छोटे बच्चे अपने भविष्य को लेकर बैठे थे, क्या इन्होंने केस वापसी की बात की? नहीं की। लेकिन हमारी सरकार जैसे ही आती है केस वापसी की बात करती है, केस वापस हो जाता है, गिदावरी को बढ़ाया जाता है, और इनके द्वारा जो कब्जा में जो भूमि थी उस आवास को इन्होंने वापस भेज दिया था। शासकीय जमीन पे जो कब्जा वाले भूमि है, हमारा जो क्षेत्र है, बहुत सारी ऐसी भूमि है जो शासकीय बड़े झाड़ के जंगल में है, उस समय में इनके द्वारा आवास नहीं दिया जाता था, वो वापस कर दिया था। केवल लगानी भूमि में ये आवास देते थे। और ये बात करते हैं महिलाओं की, और मैं ये पूछना चाहूंगी, आज 1000 रुपए की अगर सोच रखी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है। आज राशन कार्ड में अगर नाम है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया हुआ मातृत्व शक्ति को दिया हुआ है। और ये कहना चाहूंगी, आज जब पट्टा भी बना तो उनको घर की गृह स्वामिनी मानकर पट्टा दिया गया।
इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं को और क्या चाहिए बताइए आप। नहीं, महिला की अगर बात करें इस जिले में तो इनकी जो जिले की अध्यक्ष है वो भी महिला है, हमारी कलेक्टर भी महिला है, तहसीलदार भी महिला है, महिला प्रधान तो हमारा जिला हो गया आखिरी मनीष भाई बोल दो। अभी चाची बोले कि इस आंदोलन में हमारी सरकार थी और हमारे ऊपर केस हुआ, बच्चे हुए। मैं बता देना चाहता हूँ चाची को, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं थे, कांग्रेस के भी लोग थे, जिसके खिलाफ केस हुआ था, FIR हुआ तो वो भी पेशी गए थे। उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी पूरे नेता नहीं थे, पूरे कांग्रेसी भी थे, गांव वाले भी थे। मैं अभी भी बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन बीजेपी और कांग्रेस का नहीं था, ये गांव वाले को आंदोलन था और लड़ाई गांव के का था। बीजेपी कांग्रेस हम लोग कभी रूप नहीं दिए। ये अभी जो बात चल रही ना, और राजू भी अभी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, प्रकाश चाचा भी बैठे, तीनों बैठे। हम ये आंदोलन को बीजेपी कांग्रेस नहीं किए, ये गांव का मुद्दा था और इस लड़ाई में चाहे वो किसी भी पार्टी का रहे, बीजेपी का रहे, कांग्रेस के रहे, सबको ये लड़ाई में हमको राजू टांडिया जी, राजू सुनो ना, वर्तमान की सरकार से था हमारा विरोध, वर्तमान का सरकार थी। उस समय मैं भी कांग्रेस का नेता था, आंदोलन में था कि नहीं था? तो आप किसमें थे? आप किसमें थे? आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे क्या? नहीं, हम तो गांव की तरफ से। बस तो ये आंदोलन सुनो, सरकार मैं बोला ना भाभी, सरकार किसी की भी रहे, आंदोलन वो गांव वालों का था। उसमें मनीष निर्मल कांग्रेस का नहीं था ना, नेहरू टांडिया बीजेपी का नहीं था, दोनों गांव वाले थे। और जिसकी भी सरकार रहती वो आंदोलन हम लोग करते, और करते कि नहीं करते। और हमारा मांग था कि यहाँ ऑफिस आना चाहिए, ये बात हुआ। दूसरी बात आई, चाची बोले कि ग्राम पंचायत में आवास में जमीन वापस कर दिए। मैं बता देना चाहता हूँ भैया, पैसा वापस नहीं, पैसा वापस तत्कालिक आवास नहीं मिल रहा, कहने का मतलब तत्कालिक। सरपंच जी भी बैठे हैं अभी। उस समय ऐसा था कि हमारे यहाँ भी बहुत जंगल और बहुत बड़े जाल की जंगल है, घास की जमीन नहीं है। उस समय सरकार का निर्देश ये आया कि जिसके पास कागज है, जमीन का हक है, उसी को आवास दिया जाएगा। लेकिन लाटिया जी मेहनत किए कि मैं महाका टोला में जमीन व्यवस्था करवा दूं या जहां जहां व्यवस्था करवा दूं करके की सरकार जो थी, लाटिया जी आवास बने हैं। इसके पहले की जो सरकार थी, हमारी बीजेपी की सरकार जब थी, तब यही आवास जमीन के लिए और 5 साल इन्होंने कहीं आवास नहीं दिया। जमीन के लिए लाटिया जी ने कलेक्टर जी के पास गया, पूछ लो लाटिया जी को कि इन 40 लोगों के लिए हमको छत्तीसगढ़ की बात नहीं करना है, 40 घर के लोगों के लिए आवास के लिए सरपंच जी बैठे, उनको पूछो कि उन्होंने कलेक्टर के पास गए कि नहीं गए जमीन के लिए। वो अपने टांडिया जी इनका मैं आऊंगा। टांडिया जी देखिए, मैं प्रश्न पूरा करता हूँ। मनीष भाई का कहना ये है कि ये जो आंदोलन की जो बात चल रही है, जिले को लेकर, विभाग को लेकर जो बात हुई थी, उसका कहना ये है कि ये गांव का आंदोलन था, इस इलाके का आंदोलन था, बीजेपी इसका श्रेय क्यों ले रही है? नहीं, बीजेपी इसका श्रेय नहीं ले रही है। संगीता दीदी ने बोला, वो जो बात है उसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बीजेपी कहीं उसका श्रेय नहीं ले रही है, पूर्ण रूप से वो गांव का आंदोलन था। मैं बतौर बीजेपी का नेता ये कह रहा हूं कि वो गांव का आंदोलन था। आज अगर उसी मुद्दे को लेके मेरे सरकार के खिलाफ भी बैठना होगा तो भी वो गांव का आंदोलन होगा, ये बड़ी बात। लेकिन FIR जो हुआ, क्या संवेदनशीलता कांग्रेस पार्टी के सरकार के पास नहीं थी कि FIR ना हो हमारे खिलाफ? अगर हम एक सही मांग को लेकर के बैठे हैं तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए था, एक होना चाहिए था। हम नेतृत्वकर्ताओं के खिलाफ करते। आपने 100 लोगों को पार्टी बनाया, जिसमें नाबालिग बच्चों को पार्टी बना दिया, आपने विक्षिप्त लोगों को पार्टी बना दिया, केस कर दिया, उनके खिलाफ जेल जाने की स्थिति आ गई। अगर आज जेल जाते, मेरा 2 साल का छोटा बच्चा है, मेरे मियां बीबी के खिलाफ FIR था, हम जेल में रहते, हमारा बच्चा कहां रहता? ऐसा FIR करती है कांग्रेस सरकार, जिसको हमने वर्तमान सरकार में पूर्ण रूप से खत्म किया। वो FIR इसलिए खत्म हुआ कि हमारी पार्टी संवेदना रखती है उस मांग के ऊपर, हम संवेदना रखते हैं उस जायज मांग के ऊपर कि मानपुर की मांग जायज थी, इसलिए वो केस खत्म हुआ, उसका क्रेडिट हम ले रहे हैं। हम उस आंदोलन का क्रेडिट नहीं ले रहे। हमारी सरकार इस बात की क्रेडिट ले रही है कि उस केस को हमने खत्म किया। धन्यवाद देना चाहूंगा, जो 36 किला है वो हमको बोलने का मौका दिया।
मैं तो आवास के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि सरकार चाहती ही थी कि गरीबों का आवास बने करके, क्योंकि जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार चाहे वो कहीं से भी जमीन उपलब्ध करा सकते, चाहे घास हो चाहे बड़ी झाड़ का जंगल हो। मैंने प्रयास किया और 40 आवास वापस हुआ। मेरे को बड़ा दुख की बात है कि मेरे मानपुर वासियों को आवास का फायदा नहीं मिला। सरकार चाहती, मैंने विधायक जी से निवेदन किया कि हमारे पास ऐसे जगह है जिसको हम राइट आप करके आवासहीन बनाया जा सकता है, आप आवासहीन। तो विधायक जी बोलने लगे कि इसको उसके बाद बेचोगे आप, बोले जमीन को। तो ये गलत बात बोले विधायक जी ने। विधायक जी को ये बात नहीं बोलना था। मैं वापस कर दिया जमीन, बोला तो देगा बर्बर बात नहीं, तो दे बोला। मैंने वापस नहीं किया, मैंने वापस नहीं किया। सरकार ने कई प्रकार के नियम लागू किए, कई प्रकार के नियम इसे लागू किए कि वो आवास प्राइवेट जमीन में बनना चाहिए, घास जमीन नहीं होना चाहिए, बड़े झाड़ का जंगल नहीं होना चाहिए। उसके पहले कितने ही आवास बन चुके हैं, कोसरा पर बड़े झाड़ के जंगल में बना है। उस समय कांग्रेस की सरकार को नहीं लगा। अच्छा सर, आप उस सरपंच साहब जिस समय आप ये बात कर रहे हैं, जिस समय का मामला है, उस समय आप किस पार्टी में थे? मैं कांग्रेस में था। अभी जो पंचायत चुनाव आगामी जो आने वाले हैं उस आधार पे होने वाला है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जो पंचायत चुनाव भी होंगे उसमें इनका युवाओं को लेकर जो उनके रोजगार को लेकर क्या रहेगा, विकास में क्या प्लान करेंगे? जैसे कि अभी टांडिया जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने कब्जा कर रखा है। कॉलेज में जाइए, वार्ड नंबर में जाइए, वार्ड नंबर 2 है ना कॉलेज के बाद, वहाँ जाइए और आप देखिए कब्जा कौन करेगा। कॉलेज की जमीन में नाप जोख कीजिए और पता चलेगा कि कांग्रेस के नेताओं ने कब्जा किया या बीजेपी के नेताओं ने कब्जा किया। आप अभी 5 वर्ष रहा है, इसमें पंचायत ने इतने आवंटन किए हैं जमीन को लेकर, लेकिन वो जमीन का आवंटन बिल्कुल भी वैधानिक नहीं रहा है, बिल्कुल भी वैधानिक नहीं रहा है। जो पूंजीपति हैं उनको मिला है और जो सरपंच के जो जान पहचान के जो लोग हैं उनको मिला है। तो ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद है उनको अभी मिल ही नहीं पाया। तो इसके लिए अभी क्या करें? मैं राजू देशमुख ग्राम मानपुर से हूँ और मैं ग्राम पंचायत के पक्ष में बोलना चाहता हूँ कि आज ग्राम मानपुर में ग्राम पंचायत सरपंचों द्वारा जो भी व्यवसायिक परिसर जो होता है उसको सीधा सीधा उठा के बेच देता है। ठीक, तो अगर हमारे युवाओं को कैसे वहां पर रोजगार मिलेगा? अगर एक बिल्डिंग, अगर 1000 महीने का अगर एक बिल्डिंग से पैसा आता है तो हमारे ग्राम पंचायत में 100 बिल्डिंग रहता है तो 1 लाख पैसा आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारे मजदूरों को पैसा नहीं लाना पड़ता है। मैं इसलिए सरपंच महोदय जी बोलता हूँ जो भी बने वो व्यवसायिक परिसर बनाए और पैसा बरोबर मिले ताकि मजदूरों को पैसा के लिए भटकना न पड़े। इस बात को अवगत कराता हूं। कोई प्रश्न है क्या भाई? ये आखिरी लास्ट है, एकदम लास्ट है। इन सबका बोलना ये है कि अभी है चुनाव, है ना? तो आप दोनों पार्टी की जो बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका कहना ये है युवाओं को लेके, शहर को लेके, काम को लेके, नई योजनाओं को लेकर क्या बेहतर प्लान दोनों पार्टी के पास इस एरिया के लिए है वो जानना चाहिए। क्योंकि वो आरोप जो आप लगा रहे हैं जमीन कब्जे, तो बीजेपी को नाम भी आ रहा है, वो इश्यू नहीं है। अभी क्या बेहतर कर सकते हैं नए जिले में, ये लास्ट उसके खत्म करते हैं। चलिए दोनों क्यों भाई? हाँ, पहले तो मैं कुछ पुरानी बातों को कर दूं, मैं क्लियर है ना? सुनिए, जैसे कि संगीता दीदी बोल रही थी एफआईआर के संबंध में, क्योंकि वो जुडिशरी सिस्टम से ऑलरेडी जुड़ी हुई है तो उनको पता है कि वहां पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, टांडा जी क्रेडिट ले रहे थे कि जो एक्ट लगा हुआ था उसको हमने रिलीज करवाया है करके, है ना? तो मैं इतना समझता हूँ कि आप शासकीय संपत्ति पे अगर किसी भी प्रकार से अटैक होता है तो संगीता दीदी उसको बेहतर समझेंगी। दूसरी बात, चलो आपने कांग्रेस बीजेपी का आरोप मानपुर का लगा दिया, कुछ दिन पहले 36 किला की टीम, मैं आपको बता दूं कि चिल्हाटी में एबीस की एक गाड़ी ने एक लड़के को वहां पर वो कर दिया था, है ना? रन का केस आया था, उनके ऊपर भी मानपुर। आप इससे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर चुके हैं, प्रदेश की। आप भाभी जी, आप प्रदेश में इससे पहले चली गई थी, है ना? हाँ। दूसरी बात, तो वहां भी एफआईआर दर्ज हुआ है, उनसे बयान पेश थी, ये जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है? दूसरी बात, आवास के मैटर में जो बातें आ रही थी भैया, लगातार नए नए नियम जो है राजस्व बनाते रहती है। हो सकता है उन नियमों में बंद के रहा होगा चीजें, तो वो चीज हुई होंगी, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, विकास के क्षेत्र में मोहला मानपुर विधानसभा में अनेकों काम हुए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, है ना? और फिर आदरणीय विधायक
विधायक जी लगातार लगे हुए हैं। नंदू भैया के संबंध में जो बातें आ रही थी रंगमंच की, है ना नंदू भैया, रंगमंच के संबंध में जो बातें आ रही थी, है ना, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि विधायक ने पैसा नहीं दिया है। उसके बाद मैंने अविनाश सेन और ऋषभ ठाकुर को बोलकर जनपद पंचायत में चर्चा करवाया, तो वहां आपकी 1 लाख रुपए की राशि बची हुई है जनपद में। अब उस क्षेत्र की जनपद सदस्य कौन है, उस क्षेत्र के स्थानीय नेता कौन है, इनको भी ध्यान हो कि कौन से मद से कौन सा काम आया है, कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम पूरा हो चुका है। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि का ही तो काम है ना। अब उसको उनके केयर ऑफ में नहीं है, अगर वो नहीं जान पाए हैं तो हम तो बता भी दिए हैं, अविनाश सेन को बताए और ऋषभ को बताए और सरपंच जी आपको भी बता देता हूं, काम कंप्लीट हो गया है। बोल रहे हो इंजीनियर ने केवल अभी 1 लाख रुपए का मूल्यांकन किया है। 1 लाख रुपए पैसा जनपद पंचायत मानपुर के निर्माण खाते में सेव पड़ी हुई है, उसको आप रिलीज, आप काम दिखाइए 1 लाख का एक्स्ट्रा का, तो जितने का काम है आपको पैसा मिल जाएगा। अब स्थानीय जनप्रतिनिधि इस दिशा में आगे, मैं बोल रहा हूँ ना, पैसा बचा है। हाँ, तो हमारे काम का जितना हुआ था उस समय मूल्यांकन के आधार पे 1 लाख रुपया मिला था। उसके बाद उसने हमने ढलाई किया, ढलाई करने के बाद प्लास्टर किया और उसी समय पानी गिर गया तो प्लास्टर धुल गया। आप स्थानीय लोगों से पूछिए, उनका कहना है कि निर्माण काम अधूरा है और निर्माण काम अधूरा है कहने के कारण ये सब सारी बातें आई है। तो मैं बता दूं निर्माण काम सच में अधूरा ही होगा, क्योंकि मैंने स्पॉट का निरीक्षण नहीं किया है, पर जनपद में 1 लाख बचा है। ये साबित करता है कि जो एस्टीमेट आया रहा होगा, एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हुआ है, तभी 1 लाख राशि रिलीज नहीं हुआ है। आदरणीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि वो पैसा कहाँ है। 2 लाख का सैंक्शन था, 2 लाख पैसा जनपद पंचायत निधि में भेज दिया गया है। निर्माण होगा, निर्माण के उपरांत मूल्यांकन के पश्चात पैसा जारी होगा। तालिया जी, लास्ट ये है कि क्या लेके आएंगे प्लान, कैसा बेहतर करेंगे, गवर्नमेंट आपकी है। देखिए, मैं इस बारे में देवानंद जी जो बोल रहे हैं, मैं ठीक है समर्थन करता हूं, निर्माण हो जाएगा। विधायक जी का पैसा है, थोड़ा देर से आएगा। समय में आ चुका अच्छा, है, अब बहुत पहले आ अरे चुका है। अच्छा, अब आप लोग स्थानीय लेवल में अगर नहीं ठीक है, चलिए ऐसा मानता हूं कि स्थानीय भाई उन्होंने जिला ला दिया, सब कुछ ला दिया है ना। उसके अब बाद अगर जिला आ गया है, अब अगर जिला बन गया है और हमारी सरकार है, खत्म। मैं आपके समापन के तरफ में लेके जा रहा हूं, जैसा कि आपने कहा जी। इसके बाद आप किसी और से जो प्रश्न चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं बतौर सरकार का प्रतिनिधि मैं आश्वस्त करता हूं आम जनता को, जिला बन चुका है। अब अगर जिले में युवाओं की चिंता करना है, हम सब ये बात का प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। जिले में अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में या किसी अन्य भूमिका में हमको अवसर मिलता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में हमारे साथ विपरीत परिस्थितियां हैं, हमको अवसर नहीं मिल रहा है। चाहे हमारी कोई भी गलती हो, हमारे आपस के मंथन का विषय है कि हम जीत नहीं पाते हैं, लेकिन इस बार जिला पंचायत में अगर हमको अवसर मिलता है, मैं आश्वस्त करता हूं कि स्थानीय जितने भी शासकीय पद होंगे उसमें एक नियम हम पारित करवाएंगे कि यहां के स्थानीय युवाओं को पहला अवसर मिलेगा। दूसरा, मानपुर के दृष्टिकोण से अगर आप पूछेंगे, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात का मैं यहां पर आपको मैं वादा करता हूं कि मानपुर को ऐसी तरीके से हम शून्य नहीं करेंगे। मानपुर के विकास के लिए, जैसा कि मैंने अभी तक 2 प्रस्ताव भिजवाया है, पहला पर्यटन क्षेत्र के रूप में मानपुर में विकसित होगा। हमने भीमखोज, राजघाट और यहाँ अभ्यारण्य हेतु यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, जिसमें से 1-2 मांगे बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। मानपुर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, सौंदर्यीकरण तालाब का होने वाला है, और मानपुर में 3 प्रमुख कार्यालय लाना मेरी जिम्मेदारी है, जिसको हम लेके आएंगे। बड़ी जिम्मेदारी की बात तालिया जी बोल रहे हैं। खत्म कर रहे हैं कार्यक्रम, खत्म कर रहे हैं। कौन का 45 मिनट हो गए। देखो, राजू भैया बैठे हैं, देवा भाई बैठे हैं और बीजेपी के नेता और कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं। ये जनहित का मुद्दा है। यहाँ से जो पूर्व हमारा जिला राजनांदगांव था, 100 किलोमीटर था। भाभी बहुत अच्छा बात बोल रही थी कि प्रसव के लिए और बहुत सारी दिक्कत होती है। नहीं ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। तो मैं राजू भैया से और देवा भाई से, दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि मानपुर का हॉस्पिटल या मोहला या कहीं भी हॉस्पिटल है, यहाँ डिजिटल एक्सरे का सुविधा नहीं है। नवीन जिला में सोनोग्राफी की मशीन या सीटी स्कैन की मशीन की खरीदी हो गई है, लेकिन सोनोग्राफी या सीटी स्कैन मशीन ऐसे नहीं लगाया जाता। उनका पहले विभागीय परीक्षण होता है, उसको जांच करने के लिए एक टीम बनाई जाती है बाहर से। लेकिन भैया 2 महीने से वो टीम बनी है,
और वो जांच करने के लिए जिले में नहीं आ रही है। मैं बता दे रहा हूँ, आप संसद प्रतिनिधि हैं, एक जवाबदारी चीज है, मैं राजनीति से बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि हम लोगों को क्षेत्र किसी की मेरे घर की बात रहे, हम लोग जो बैठे ना, हम लोगों को राजनांदगांव जाना पड़ता है भी सोनोग्राफी और सीटी स्कैन करवाने के लिए। उनकी खरीदी ये गवर्नमेंट ने कर चुकी है, लेकिन जगह प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को ना इन लोग लेटर लिखे, उन लोग अभी तक नहीं आ रहे हैं। भैया निवेदन है, विधायक जी के भी प्रतिनिधि बैठे हैं, आप संसद प्रतिनिधि है, भाभी डीएमएफ की भी मेंबर है। मानपुर में एक डिजिटल एक्सरा होना चाहिए, जो नहीं है क्या? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप लोग जमीन का प्रश्न ये है दोनों से, क्योंकि आप सांसद के बिहाफ पे और आप विधायक के बिहाफ पे ये वादा करिए मानपुर के कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप उस पे त्वरित कार्रवाई करवाएंगे, व्यवस्था बनवाएंगे। नहीं, ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी। जानकारी मुझे आज पता चली है मनीष के माध्यम से, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी तो थी कि खरीदी हो गई है, किंतु उसका इंस्टॉलेशन और उसका ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। अगर ये जानकारी है तो मैं इसको जल्दी शुरू करूँ। ठीक, देवो भाई चीजों को विधायक जी तक आप बात लेकर नहीं, मनीष भाई ने जो बात बोला, प्रसव के लिए जो दिक्कत आती है सोनोग्राफी की, ये पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम करें। और जो चीजें हमारे नॉलेज में नहीं है, आदरणीय मनीष भाई ने नॉलेज कराया, तो सांसद प्रतिनिधि जी उस पर करेंगे बोल रहे हैं। मैं भी अपने स्तर पर आदरणीय विधायक जी से बात करके शासन प्रशासन तक पत्राचार करेंगे। बहुत धन्यवाद राजू टाडिया जी का, देवानंद जी का, साथ में जो हमारे जितने लोग हैं सबका बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश की मानपुर इलाकों को लेकर, जिला स्तरीय चुनाव को लेकर, जिला पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम कोशिश ये कर रही है कि हम लोगों तक पहुंचे, उनके सवालों को, उनके प्रश्नों को, उनकी कमियों को, उनकी जानकारियों को लोगों तक लेके आए, ताकि हमारे माध्यम से शासन और प्रशासन उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उनको समझ सके और जान सके, ताकि उनसे नया रास्ता बन सके, नई योजना बन सके और विकास हो सके। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।